बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमतूज़ किचन। आज मैं बताने जा रही हूँ पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। इसके लिए पत्ता गोभी ली मैं 230 ग्राम, उसको कट करके रख ली। आलू है 150 ग्राम, इसको भी ऐसे क्यूब्स की शक्ल में कट कर ली। और एक बंच कोतमीर का है, 3 से 4 हरी मिर्च ले सकते हैं, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं हरी मिर्च। हाफ बंच करी पत्ता है और ये ऑयल है 3 टेबलस्पून लूँगी मैं। 150 ग्राम टमाटर है, टमाटर को ऐसे छोटे पीसेस में कट करके रख ली मैं, इसको पील करके। और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट और हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून मिर्च और 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून राई है। तो चलिए बनना स्टार्ट करेंगे। देखिए कढ़ाई रख दी मैं, उसके अंदर ऑयल डाल दी, तेल डाल दी, मीडियम पे चूल्हा है। अब हम थोड़ा तेल गरम भी हो गया, चेक कर लेंगे। अब राई और ज़ीरा जो रखे वो ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट जो रखे थे वो डालेंगे। थोड़ा सा इसकी कच्ची बू जाने तक इसको फ्राई करेंगे। करी पत्ता डाल देंगे, हरी मिर्च जो रखे थे वो डाल देंगे। इसको पीसेस कर ली देखिए ना। अब ये जो नमक हल्दी मिर्ची की ये डालेंगे, इसको जलने नहीं देना। अब चूल्हा सिम पे करेंगे हम, चूल्हा सिम पे करके उसको थोड़ी देर 5 मिनट तक उसको ढाँप देंगे। देखिए खोल के चेक करेंगे, एक बार देखी थी मैं। टमाटर थोड़े मैश होना ये। चलिए आलू ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको ढक के 10 मिनट पका लेंगे। चेक करेंगे खोल के। देखिए पानी भी हो गया और आलू में एक बार चेक करी थी, उसके अंदर भी थोड़ा सा गलना बाकी रह गया। वो हम पत्ता गोभी जब डालेंगे तो गल जाएंगे। अब हम पत्ता गोभी जो है वो ऐड कर देंगे। जो धनिया रखे थे वो डालेंगे, थोड़ा कड़ी पत्ता डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैं ऐसा स्प्रिंकल कर रही हूँ, बस इसी में ये गल जाएंगी। ये बंद कर देंगे। देखिए खोल के एक बार चेक करी थी मैं, देखिए ज़रा सा पानी रह गया और आलू भी गल गए। और एक बात इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो पत्ता गोभी है इसमें क्रंचीनेस बाकी रहना, एकदम पूरा गलना नहीं है, इसलिए मैं लास्ट में ऐड करी इसको। अगर आप पहले ऐड कर दिए तो उसका क्रंचीनेस चलेगा तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता, वज़ा मज़ा नहीं आता। चलिए 5 मिनट्स के बाद मैं डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई। ये बहुत ही आसान है, एक बार बनाइए और बहुत आसानी से बनती है और टेस्टी भी बहुत रहती। ये बना के खाइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।